हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम 2014 के पेपर से जितने भी न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन हैं उनको एक वन बाय वन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में जो हम क्वेश्चन करेंगे वो 2014 का ये PYQ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जब भी आता है उसको आप अच्छे से समझिए और जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल होगा सॉल्यूशन वो उससे हम ट्राई करेंगे और जो समझने में भी आसान होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन आप पढ़ते हैं आपको समझ ही नहीं आता, कई बार ऐसा होता है। तो इसीलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो 2/3 ऑफ अ कंसाइनमेंट वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। ठीक है, एक कंसाइनमेंट है, कंसाइनमेंट मतलब एक चीज़ है। ठीक है, आपके पास एक काम है, एक चीज़ है, उसका 2/3 है, 2/3 यानी 2/3 वो सोल्ड हो गया एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। और जो रिमाइंडर है, अब 2/3 अगर किसी का चला गया तो 1/3 ही बचता है। तो ये आपके दिमाग में ऐसा स्ट्राइक होना चाहिए कि ठीक है, जो चीज़ है वो ये है, इसका 2/3 यानी कि ये चला गया इधर। तो अगर ये चीज़ कोई 1 होगी तो इसका 2/3 अगर यहाँ से चला गया तो कितना बचा, 1 - 2/3। तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके, 1/3 यही आएगा ना, इसके नीचे एक लग के जो भी आप सॉल्व करते हैं वो आ जाएगा। तो यानी कि इसका 2/3 आपके पास यहाँ है, तो 1/3 ये रहा। अब ये जो 2/3 था वो तो प्रॉफिट ऑफ 5% पे आपने सोल्ड किया। अब ये जो रिमाइंडर था यानी कि 1/3 था, ये लॉस ऑफ 2% पे गया, ये प्रॉफिट पे गया, ये लॉस पे गया। ठीक है, इफ द टोटल प्रॉफिट वॉज 400, मैंने एक बार पहले भी आपको ये चीज़ बताई थी कि ये चीज़ बहुत काम की होती है कि जब लिखा है टोटल प्रॉफिट, ये जो नंबर में आपको मिलता है, क्योंकि ये तो क्या है 2/3, कुछ चीज़ है उसका कुछ पार्ट 2/3 यहाँ पे है। ठीक है, तो कुछ चीज़ मतलब ये x होगा, इसका 2/3 यानी कि 2/3 ऑफ x ये है और 1/3 ऑफ x ये रहा। ठीक है, मतलब ये इसका मतलब है। लेकिन ये जो 400 है, ये जब नंबर में है ये आपके बहुत काम की चीज़ होती है, क्योंकि उससे ही आंसर निकलता है। ठीक है, क्योंकि ये टोटल प्रॉफिट है। अगर आपको पता चल जाए इसमें कितना है और इसमें कितना है, दोनों से अगर आपने टोटल प्रॉफिट निकाल लिया, उसको आप इक्वेट करेंगे 400 के इक्वल, तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, जो भी आंसर होगा इस 400 के इक्वल लगाने पर। समझ आया कि हम करने क्या वाले हैं। अब दो तरीके हैं इसको करने के। एक तरीका जब आपको कुछ ना आ रहा हो तब के लिए, लेकिन अभी तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये x है। ठीक है, लेट सपोज मैंने x मान लिया कि वो कंसाइनमेंट पूरा x था, उसका 2/3 पार्ट ये रहा, 2/3 ऑफ x हम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 2/3 पार्ट है ये किसका है, किसका, यानी कि जब हम हिंदी में बोलते हैं ना किसका, ऑफ, दिस पार्ट इज ऑफ विच थिंग। ऑफ जब मैं बोल रही हूँ तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी, दिस इज ऑफ दिस x, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके ये 2/3 x बन जाता है। ये ऐसे ही ये 1/3 x हो जाएगा हमारे पास। समझ आया? तो सिंपल सी बात है, कॉपी में आप करते रहिएगा मेरे साथ कि ये आपके पास कंसाइनमेंट है, ये 2/3 आपके पास 2/3 ऑफ x ये रहा, ये 1/3 ऑफ x ये रहा। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो 2/3 ऑफ x था ये तो 5% प्रॉफिट पर आपने बेचा। 5% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट अगर आपके पास परसेंटेज में दिया है 5%, तो 5/100 आप करते हैं, इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट करते हैं तो ये ऐसे 1/20 हो जाता है। तो यानी कि आपको ये मिल गया कि ये 1/20 के प्रॉफिट पे बेचा गया। ठीक है, और ये जो था 1/3 वाला ये लॉस ऑफ 2% पे बेचा गया। जब आप लॉस ऑफ 2% निकालेंगे तो 2% आप करते हैं। ठीक है, तो लॉस ऑफ 2% का मतलब है 2/100। जब इसको आप कैंसिल करेंगे ना तो ये आ जाएगा 1/50। ठीक है, 1/50। तो एक और बार लिखते हैं कि आपके पास ये कंसाइनमेंट है, ये 2/3 x है, ये 1/3 x इधर चला गया। ये जो आपके पास प्रॉफिट है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, 1/20 का, ये पूरा प्रॉफिट है। ठीक है, लेकिन ये जो वैल्यू है ये पूरे प्रॉफिट की नहीं है, ये रेशियो वाले प्रॉफिट की है। और ये जो यहाँ पे लॉस हो रहा है ये आपको कितने का हो रहा है, 2% का, यानी कि 1/50 का लॉस हो रहा है। इतनी सारी चीज़ें समझ आ गई। अब अगर आपको निकालना है कि टोटल प्रॉफिट उसको इस पूरे सामान को बेचने पर कितना हुआ, जिसका उसने 2/3 यहाँ बेचा, 1/3 यहाँ पे बेचा, तो आपको अब ये निकालना है। ठीक है, आपको ये निकालना है। तो आपको इसकी ज़रूरत होगी और इसकी ज़रूरत होगी। ठीक है, आपको इन लोगों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत होगी कि इसका 1/20 कितना है, इसका 1/50 कितना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये आपके पास प्रॉफिट है, लेकिन ये पूरे प्रॉफिट की वैल्यू है, यानी कि ये पूरा प्रॉफिट का रेशियो है। 2/3 बाय x तो वो वैल्यू है ना, जितना कंसाइनमेंट वो रहा होगा। जैसे 2/3 आपके पास 20 अगर था, तो ये जो 20 था इसको बेचने पर कितना प्रॉफिट हुआ वो कैसे निकालेंगे, जितना प्रॉफिट का पार्ट होगा। जैसे 1/20 अगर मैं इसका कर दूं तो ये एक आएगा 1 × 1 1, तो ये 1 प्रॉफिट हो गया आपके पास। ऐसे ये लॉस, इसका लॉस मैं निकाल सकती हूँ।
है ना, तो उससे आपके पास लॉस आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको पूरा टोटल प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो ये जो 2/3 x है, इसका प्रॉफिट ये 1/20 है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 2/3 x में इंटू 1/20 करेंगे। अब इस पे तो लॉस हो रहा है, तो लॉस होगा तो माइनस करेंगे, लॉस हो रहा है माइनस करेंगे। तो ये 1/50 किसका है, ये 1/3 x का है, तो 1/3 x इंटू 1/50, ठीक है। अब ये जो चीज़ होगी ये पूरा प्रॉफिट आ गया कि ये प्रॉफिट, देखिए अगर उसको 400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट क्यों हो रहा होगा, क्योंकि एक में उसने ज़्यादा कमाया होगा, दूसरे में उसने कम कमाया होगा, क्योंकि एक में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है दूसरे में कम, क्योंकि लॉस हो रहा है उसमें। तो इसीलिए जो भी उसको लॉस हो रहा है उसको हमने माइनस में लिख दिया। ये जो पूरी चीज़ है ये 400 के इक्वल होगी, क्योंकि ये टोटल प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास। तो इसको जब आप इक्वेट करेंगे वो आपको 400 के इक्वल रखना है, ठीक है। एक बार करते हैं इसको इक्वेट। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सब करेंगे तो ये आ जाएगा 10 आपके पास नीचे, तो यानी x बाई यहाँ पे आएगा 10, तो 10 इंटू 3 30, माइनस जब आप इसको इक्वेट करेंगे तो ये x अपॉन 150 आ जाएगा आपके पास। ये जब आप इक्वेट करेंगे इसको 400 के इक्वल रखना है, तो 400 के बराबर होगा ना, ये इक्वल में 400 कर देंगे। तो अब आपके पास क्या है, x/30 और माइनस x/150, ये आपके पास 400 के इक्वल है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं x/30 माइनस x/150, ये हो गया आपके पास 400 के इक्वल, क्योंकि ये टोटल प्रॉफिट है, ये पहले वाले का प्रॉफिट है, ये दूसरे वाले का लॉस है। टोटल आपको क्या दे देगा, प्रॉफिट दे देगा, ठीक है। अब करते हैं, सिंपल करना है अब तो, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 150 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास करना आता होगा आपको, ये मैं मान के चल रही हूँ फ्रैक्शन सॉल्व करना आता होगा, नहीं आता मैं जल्दी से बताती हूँ कैसे करते हैं। नीचे नीचे वालों का आप लेते हैं एलसीएम, फिर जो पहली वाली फ्रैक्शन होती है उसको उठाते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम से। एलसीएम कितना है, 150 है, ठीक है। अब कैंसिल आउट करते हैं तो ये 5 आ जाता है ऊपर, ऐसे आएगा ना। 30 से अगर आप 150 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाता है, आप कैंसिल आउट करके देख सकते हैं। तो ये 5 और x को गुणा करके 5x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5x। उसी की तरह इसको भी आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, उसको करेंगे तो वहाँ से 150 कैंसिल हो जाएगा, तो x बचेगा, ठीक है। आगे जाएंगे तो क्या क्या चीज़ आपके पास बचेगी, 5x माइनस x कितना बच जाएगा, 4x, तो 4x अपॉन 150, ठीक है। तो 4x अपॉन, कर रहे होंगे, मैं मान के चल रही हूँ कि आप मेरे साथ कर रहे होंगे, तो तब आपको आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 150 को उधर भेजेंगे, या इस 4 से इस 400 को भी काट सकते थे, कैंसिल कर सकते थे, कैसे भी कीजिए। तो मैंने ये 400 इंटू 150 इधर रखा, फिर इस 4 को भी मैं नीचे लेकर आ गई, कैंसिल किया, ये 100 है। अब 100 को 150 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 100 को 150 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर में x आ रहा था, और x वो टोटल कंसाइनमेंट था, ठीक है, टोटल कंसाइनमेंट, ठीक है। और आपको वही बताना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट। तो वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट कितनी आ रही है आपके पास, इसको जब आप ऐसे नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे, 15 को 1 से किया मल्टीप्लाई 15, और ये जितने भी जीरो हैं, जब भी किसी नंबर के आगे जीरो रहते हैं तो यू डोंट हैव टू मल्टीप्लाई दोज नंबर्स, आपको जितने जीरो हैं आपको वो उसके आगे लिख देना है। जैसे सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, 15 और 1 को, 15 इंटू 1 15, और कितने जीरो हैं, 1 2 3, 3 जीरो हैं, 3 जीरो लगाइए, ये 15,000 रुपीज़ आपके पास आंसर है। तो यानी कि ये सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब किसी को मान लीजिए ये नहीं आ रहा है, ठीक है, वो कैसे करेगा, अगर थोड़ा ध्यान देंगे आप तो ये आपके पास टोटल कंसाइनमेंट है, उसका 2/3 पार्ट आपके पास ये रहा, ये 1/3 पार्ट ये रहा, ठीक है। अब जितना भी प्रॉफिट हुआ, जितना भी लॉस हुआ, अब आपको तो ये पता है ना, आपको वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी, ये टोटल कंसाइनमेंट की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, तो आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर उसकी वैल्यू 13,000 होगी तो उसका 2/3 यहाँ आना चाहिए। अगर आप 13,000 का 2/3 निकालने जाएंगे ना, 13,000 का 2/3 वो निकलेगा ही नहीं, वो मतलब पॉइंट में निकलेगा, क्योंकि 3 से 13,000 को तो भाग जाता ही नहीं है पूरा पूरा, है ना। तो पूरा पूरा भाग ही नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट नहीं निकलेगा, ये वाला पार्ट नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब दिस कांट बी राइट ऑप्शन, ठीक है। अब 17,000 का करेंगे इसका, क्योंकि ये टोटल कंसाइनमेंट की वैल्यू दे रखी है आपको, और वही चीज़ हमने पिछले उससे भी तरीके से भी फाइंड की है। तो 17,000 का व्हेन यू ट्राई टू फाइंड, तो आपके पास 2/3 वैल्यू 17,000 की भी नहीं आएगी, क्योंकि ये 3 से 17,000 पे भी भाग नहीं जाएगा, तो 1/3 भी नहीं आएगी, तो दिस कांट बी ऑल्सो नॉट द राइट ऑप्शन। 15,000 की अगर आप निकालेंगे 2/3, तो ये निकल जाएगी, क्योंकि ये जो 3 है ये 15,000 को डिवाइड कर देता है, कितने बारी में, 5,000 बारी में,
और फिर ये 2 से 5,000 को गुणा करके 10,000 आ जाता है। तो यानी कि आपको ये समझ आ रहा है कि चलो 15,000 से आप 2/3 भी निकाल सकते हो, 1/3 भी निकाल सकते हो, एंड देन यू कैन फाइंड द आंसर। ठीक है, मतलब ये आंसर नहीं है 10,000, आंसर इज 15,000। फाइंडिंग फ्रॉम द ऑप्शन व्हाट इज द राइट आंसर, ये एक अप्रोच भी आप लगा सकते हैं, इससे जल्दी निकल जाता है। बस आपको पर ये है ना कि इसमें क्वेश्चन को समझना है कि अच्छा ये वैल्यू दी है कंसाइनमेंट की, आपको यहाँ पे भी कंसाइनमेंट की वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं। जिसको यही समझ नहीं आया कि ये 2/3 भी तो उस कंसाइनमेंट, ये कंसाइनमेंट जो ऑप्शंस में है उसी का 2/3 पार्ट यहाँ पे मेंशन्ड है, तो जैसे ये समझ नहीं आया वो नहीं कर सकता इस अप्रोच से। वैसे आप इससे भी देखते तो 2/3 यहाँ से नहीं निकलते, तो ऑप्शन इज सी ऑप्शन। ठीक है, तो अब आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।